Don't forget to like, comment, share, subscribe, and press the bell icon so that the next time the episode comes up, you get a notification. लोगों को ये लगता है इट्स वेरी उनके दिमाग में कुछ आया यूज से कि यार अंकुश यू आर लुकिंग गुड और दिस पार्ट इज नॉट लुकिंग गुड एज इन वो आई थिंक लोगों को बोलना नहीं चाहिए. अब ठीक है, नहीं जो चाहिए नहीं चाहिए, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट क्योंकि वो एक स्टेटमेंट एक इंसान के पर्सन इज यंग. I'm not talking about you, like, because we are all grown up man now, but जो एक बहुत early stage पे होता है उस टाइम पे ना उनको it really affects. उनको ये आइडिया भी नहीं होता, जो लोग ये बोल के चले गए. एंड पता है ये हमेशा यू नोटिस दिस इज समबडी फ्रॉम द फैमिली. Oh, you are very much boy looking. हमें तो लगा पास से हिलते डुलते आओगे. अबे लड़की है क्या क्या इतना वो कर रहा है? क्योंकि लड़की है तभी वो कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता. Like there are a lot of boys who also complain they reject us. And friend zone us because we are nice. अरे भैया तुमको मेडल चाहिए क्या? आप देख रहे हो कि how fragile masculinity is. A lot of times going to therapy means you're pagal. It's more about male pleasure as per the patriarchal society we are living in. But that is not right. Hello and welcome to another episode of The Gentleman Show by The Man Company, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं who is this modern gentleman और हर वो एस्पेक्ट जो उसकी लाइफ से जुड़ा है, जिसके बारे में हम सोचते तो बहुत है बट बात नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, लड़के जितना भी बोल ले कि ये ग्रूमिंग हमारे लिए नहीं है, हमें नहीं अच्छा लगता है सब करना, बट असलियत तब पता चलती है जब तुम नाई की दुकान पे जाओ और ये लड़के लड़ रहे होते हैं उनसे कि नहीं ये 30 डिग्री के एंगल पे नहीं काटना था भैया, 31.5 डिग्री के एंगल पे काटनी थी दाढ़ी. So today I feel that we need to have more conversations about grooming more openly, because it's fine for men to be in love with how they look and and develop their own personal grooming styles, and that's why I have someone with me who is the right fit for this episode. I have with me Shravan Chhetri, who is a fashion content creator, who's been a fashion designer, who also curates his own label. So अब अगला प्लान क्या, चांद पे जाने का? थैंक यू अंकुश फॉर हैविंग मी. आई थिंक जिस तरीके से यू पुट आउट कि नाई के दुकान पे जाके पता चलता है कि वेदर यू लव द ग्रूमिंग एस्पेक्ट और नॉट, तो बहुत एक्यूरेट है. एक्चुअली वैसा होता है, हम बोल ये सकते हैं कि हमें मतलब ठीक है चलता है कुछ भी हो जाए, बट देन द मोमेंट यू आर देयर देन योर एक्चुअल आइडेंटिटी वो रिवील होता है. वो जो मीम होती है ना कि लड़कियां वेरी पर्टिकुलर अबाउट अ फ्यू इंचेस ऑफ देयर हेयर. इवन गाइज आर ऑफ कोर्स. मतलब मैं पछता रहा हूं यार. अच्छा, लाइक मैं अभी पछता रहा हूं हेयर कट करा के. यू लुक एब्सोल्यूट ग्रेट. लाइक मुझे पहले ही उस पे लगा था फर्स्ट ग्लैंस पे कि यार कौन है ये, बट नाउ आई एम कंफर्टेबल एंड यू लुक ग्रेट. कौन है ये? बट हाँ, मुझे सो आई वांटेड टू डिस्कस पर्सनल ग्रूमिंग विद यू बिकॉज यू हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट पर्सनल ग्रूमिंग स्टाइल एंड यू आर आल्सो समवन हु ओन्स इट, which is why I feel that there needs to be more conversation about it. Men should feel more 100%. comfortable to talk about the fact that it is important for them कि उनकी beard कैसी लग रही है, उनकी मूंछ कैसी लग रही है, उनके बाल कैसे लग रहे हैं, you know. So yeah, tell me one thing. तो ये जो grooming का interest है वो कब से शुरू हुआ, and how did this entire journey begin? Now you're also known for being someone who's into grooming. Right. So tell me about the journey. आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड. बचपन से ही आई थिंक ये पूरी चीज़ें स्टार्ट होनी, बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज दैट्स हाउ योर माइंड इज फॉर्म्ड, द काइंड ऑफ पीपल यू सी. I believe my father was one person who was very much into grooming. He used to take care of himself. Okay, let's put a location to this story. Where were you raised? So I was raised at this village called Binaguri. Okay. So I was born and brought up there. उसके बाद like for around 17 years I was there. Then apparently one day I thought कि घर से भाग चलते हैं. अरे मैं भाग गया. घर से भाग गए? स्कूल I'm a school dropout. तो यार अभी ये लिसनर्स प्लीज ये सुन के पढ़ना वढ़ना मत बंद करना, अभी पूरी स्टोरी सुनो, अभी बाकी भी है. मतलब बाकी है, मतलब बहुत कुछ उसके बाद किया मैंने वैसे. So actually this entire thing started after my dad passed away. So he passed when I was 7 or 8 year old, around 8. तो उसके बाद things kind of changed. पर बचपन से ही I have seen myself. I used to enjoy looking good. I used to enjoy dressing well. I used to pick my own clothes. Like मेरी मम्मी भी कहती है कि बचपन में ही यू लाइक नहीं मुझे ये डेनिम जैकेट पहनना है, मुझे ये कलर पसंद है, मुझे येलो पसंद है, वो पसंद है. आई यूज्ड टू पिक माय ओन थिंग. Right. So since then only and kind of environment you grow into, your mind is formed, like right. तो वो सब चीज़ें हुई, बिल्ड हुआ. देन फिर 17 साल की उम्र में क्या मेरा दिमाग फिर आया, एंड आई वाज लाइक चलो विल फिगर आउट. लाइक
बिकॉज वहाँ पे लाइक यू डू, मतलब तुम पढ़ाई करो, सुबह स्कूल जाओ, वापस आओ, यू डू द सेम थिंग, बट इट काइंड ऑफ डिडंट फील लाइक माई हार्ट बिलोंग्स देयर. आई वॉज नॉट मी, आई वॉज नॉट फीलिंग माई सेल्फ. पता नहीं, वो बहुत यंग एज से ही मुझे वो फीलिंग आनी शुरू हो गई थी अबाउट माई सेल्फ. मे बी बिकॉज आई ग्रोइंग अप यू सॉ स्टफ, सो उसके कारण यू ग्रू एज अ पर्सन ऑल्सो. So that happened. Then I went to Kolkata. That was the nearest city to my place. तो कलकत्ता में जाके started working थोड़ा बहुत. Then you see those things. स्कूल में लोग फेयरवेल में कपड़े, तो पता है फेयरवेल में मुझे क्या अच्छा लगता था कि ये लोग सूट वूट पहन के जा रहे हैं. लाइक यार शिट, ये तो मिस हो गया. ये तो मुझे करना था. मैं स्कूल से जल्दी भाग गया. एटलीस्ट 12 पास करनी चाहिए. Wow, this is like me telling my mom that मुझे प्री वेडिंग फोटोशूट कराना है लेकिन शादी नहीं करनी. तो बस वो सूट के चक्कर में लाइक कि यार ये कुछ बहुत अच्छा मेरे से मिस हो गया. तो एक साल ऐसे बीत चुके थे. देन आई वाज लाइक कि यार काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट स्टिल समथिंग वाज मिसिंग. ठीक है. देन आई चोज कि मैं आई कंप्लीट माई स्टडीज, बिकॉज इसके बाद क्या आगे, व्हाट्स द प्लान, लाइक आगे क्या चाहता हूँ मैं अपने आप से. सो दिस क्वेश्चन वाज ऑलवेज देयर, हु एम आई, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माई सेल्फ. But at the same time, लोगों को लगता है if you're interested into fashion, you're all glamorous and all of that, you cannot think about life deeply. And that's not true. Right. I'm one person, and even you, speaking to you, like you think, I mean, if somebody looks at your page, you're all funny, you're doing all kind of, जितने भी you can imagine क्या ये क्या सोचता होगा life के बारे में. But look at you, the thing you're told about why you shaved your beard, it's so intense. It's so amazing to think कि यार कोई बंदा अपने एक लोएस्ट पॉइंट को देखना चाहता है कि मैं कितना खराब लग सकता हूँ, क्या हो सकता है. उसके बाद यू आर एक्सेप्टिंग दैट पार्ट. इट्स सो ब्यूटीफुल. इट इंस्पायर्ड मी so much. Like, I mean, we were just having this conversation थोड़ी देर पहले, so I'll tell our listeners about it. So I've shaved off my beard and I've cut my hair really, really short. And Shravan was just asking me कि long hair looked so nice on you. Why did you do this? Like, and everybody's been asking me, why did you do this? हम twin कर रहे होते हैं अभी लंबे बालों में. Yeah. And the reason is that I'm aware that this look doesn't look the best on me. I'm like बचपन में भी I knew that clean shaven look doesn't suit me. And that's why I started growing a beard. But there came a point where I felt the need to go back to it to just remind myself that this is also me. True. Like I can groom myself and look a certain way, but that's not going to change what my body looks like, what my face looks like. And I 100%. have to be comfortable with that too. So I realized that for the first time in life, I have that power that I can choose to go back to this look. I can choose to go back to this look and not be ashamed of it. And I know that I look funny right now. I know that I would look much better with a beard. But Who said that? But I'm okay with it. I'm okay with it. I'm comfortable with it. And it's a great feeling. That is, I think, the idea of beauty जो society ने दिया हुआ है ना कि you should look like this. Yeah. You should look like this person. That is wrong. That's false. या मुझे भी बोला गया था ना कि like तेरी jawline नहीं दिखती तो if you have a beard तेरी jawline दिखेगी. And that's why I love having a beard. Right. But I know that I grew it for the reason that I look better. And that happened, and then I was like, but I also look like this. And अगर मुझे किसी ने बोला नहीं होता तो I would have been fine clean shaven also. Yeah, 100%, so why not? 100%. Like, let me just go back to it and see कितना बुरा हो सकता है. And if I own it, are people going to troll me? Can they if I own it? Even if they do, it's okay because I've owned it. Yeah, exactly. You owned it, and also लोगों को ये लगता है it's very उनके दिमाग में कुछ आया. You said that कि यार अंकुश you're not looking good, or this part is not looking good. As in वो I think लोगों को बोलना नहीं चाहिए. अब ठीक है, नहीं जो चाहिए नहीं चाहिए, it's a different thing. But क्योंकि वो एक statement एक इंसान के a person who's young. I'm not talking about you, like because we are all grown up man now, but जो एक बहुत early stage पे होता है उस time पे ना उनको it really affects. उनको ये आइडिया भी नहीं होता जो लोग ये बोल के चले गए. एंड पता है ये हमेशा यू नोटिस दिस इज समबडी फ्रॉम द फैमिली, समवन हु इज क्लोज, बिकॉज पीपल हु आर आउटसाइड योर रडार लाइक सॉरी उनमें ये होता है कि यू डोंट हार्डली केयर, बट इट्स बेसिकली व्हेन थिंग्स कम फ्रॉम योर फैमिली, एक्सेप्टेंस, पीपल यू सीक सपोर्ट फ्रॉम. या एग्जैक्टली, जब वही कुछ ऐसा बोल देते हैं ना कि देन इट स्टेज. बट did that happen to you? Yeah, to an extent. It did. Half of my life, I thought I'm dumb. I was not good at studies, ठीक है. And after Papa passed away, everybody was like pressurizing कि नहीं
तू हमारी गरीबी मिटाएगा, you will do something for the family and do the stuff. So it kind of pressured me a lot. I was very much under pressure. And the way of doing something for the family was definitely not fashion or Not through grooming. exactly my point. That's what I wanted to bring. कि लोगों को लगता है फैशन से तो नहीं, इंजीनियर बन जाओ, कुछ 9 to 5 कर लोगे, एक सैलरी आ जाएगी, उससे हो जाएगा. Because वो आपका aptitude उन्हीं चीजों में जज करते हैं. They don't see that there could be other possibilities Exactly. where this person could be super successful and super rich. 100%. You know? Yeah. So, I mean, tell me more about that. I want to know, like, this is me being curious. Yeah. Like, for example, when I was a child, the idea of grooming for me was my dad's mustache. You know, my dad had this thick mustache. Yeah. And for me, that was the only thing he cared about in his entire look. He didn't care about the hairstyle. He just clean shaved and he had this mustache. Maybe he got inspired by Bollywood, Amitabh Bachchan. ka look and all that, yeah. Probably. And a We lot all of get people. inspired by something or the other. But like growing up, my definition of grooming came from my Your father. father. Now, in your life, like you told all of us that you lost your father at a very young age. Did you? I mean, how was it dealing with like grooming and understanding grooming? You know, there are basic questions that you ask your father. Ki, Papa, shave kaise kar? You know, like my dad helped me shave for the first time. So how was that for you? So I'll tell you this funny story. So after like dad left, I was like, I was very curious कि वो कैसे थे. Because I have a very blurry memory of him. Of course. Because he had cancer. So I'm not trying to bring out this emotional aspect. So वो Delhi shift हो गए थे for his treatment. So 3-4 years he was there only. Okay. So ऑलमोस्ट हाफ, मैं 4 साल का था, ही वेंट, तो मतलब बहुत ब्लर मेमोरी है. तो आई यूज्ड टू आस्क माई ग्रैंड मदर कि पापा कैसे थे, व्हाट ही यूज्ड टू डू, एंड शी यूज्ड टू टेल कि डैड यूज्ड टू लव थिएटर्स. Oh. वो एक्टिंग करना चाहते थे, ही वांटेड टू डू ऑल ऑफ दैट, ही वाज वेरी गुड लुकिंग, ही वाज दिस गाय दैट. तो उनकी बहुत सारी, जैसे मेरी आईब्रोज, उनकी जैसे पीपल यूज्ड टू टीज मी फॉर माई आईब्रोज. पूरे बचपन आई वाज लाइक यू हैव थिक आईब्रोज, पूरे फेस में बस. अब उस समय बियर्ड था नहीं, कुछ था नहीं, तो मेरे आईब्रोज बहुत प्रोमिनेंटली दिखते थे, थिक आईब्रोज. देन लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड, नहीं यार, ज़ैन मलिक, विराट कोहली, एवरीबॉडी हैज थिक आईब्रोज, यू सपोज्ड टू ओन इट. And trends to keep changing na. Yeah. Abhi bushy eyebrows are in. Yeah, exactly. And you look good if you have if your entire thing complements the brows and everything looks good. First of all, as a kid who's into grooming and fashion, Yeah. तुम स्कूल में ग्रूमिंग तो ज्यादा अलाउड होती नहीं, because you can't do much with your hairstyle. अरे और ऊपर से आर्मी स्कूल. आर्मी स्कूल, exactly. So then, were you the kid जो वेट करता था कि मेरी दाढ़ी कब आएगी और जबरदस्ती शेव कर करके? कितनी बार किया है मैंने भी इतनी किया है. बार, मैंने उल्टा सीधा हर तरीके से रेजर मारा नहीं है. वर्क करता ना, नहीं work आता. करता. So ये हाँ, listeners, ये जिनको ये लगता है Yeah. कि हम दाढ़ी ऐसे शेव करेंगे तो हमारी बियर्ड थिक आएगी, ये सब होगा, इट्स ऑल फॉल्स. ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है. तो you did all of that, but now, like you said, that there was a scarcity of resources at home. Yeah. So, and fashion and grooming are two fields where you need to also invest a little money. Like you have to buy things. 100%. Grooming करनी है तो ट्रिमर खरीदना है, या अच्छा रेजर खरीदना है, या फिर कपड़े खरीदने हैं. So how did you manage that? मतलब तो इनिशियली ये एक्चुअली मैं ना जब मैंने ओपन से पढ़ाई कर ली, तो मैं आई थिंक एक छोटा सा वो दे देता हूँ. मैंने ओपन से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, जब मेरे को बहुत रिग्रेट फील होने लगा कि मैंने क्यों ड्रॉप किया. उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग साइकोलॉजी कैलकाटा, नॉर्मल यूनिवर्सिटी में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में. उसके बाद आई गेव एंट्रेंस ऑफ निफ्ट में. मेरे को बचपन से फैशन में इंटरेस्ट था, बट गांव में इन जनरल कोई फैशन स्टडीज़ की बातें नहीं करता, कौन जाता है फैशन. मैं वही बोलने वाला था कि every choice that you've made, depending on the background that you come from, all of this would have been a shock for everyone around you. कि मतलब ये तो एक भी चीज ठीक नहीं कर रहा. अरे अभी आई थिंक कुछ 1-2 साल पहले तक माई फैमिली वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट. दे वर लाइक कि क्या कर रहा है गेट, मतलब तभी मैं उनको दिखाने के लिए यूज्ड टू गो एंड वर्क एज अ डिज़ाइनर. मैं जॉब कर रहा था अपनी, तो वो चीज़ मैंने रखी थी जस्ट बिकॉज. अभी जब मैं इतना कमाने लगा, आई एम लाइक कि नो, आई कैन पे ऑल माई बिल्स, मैं अपने लोन सारे चुका सकता हूँ, और मैंने किया एंड नाउ दे आर प्राउड, लाइक ठीक है, बढ़िया है. So you took a loan for your Nift, for my fashion. Oh wow, education. that's quite incredible. I think, like, I mean, that the fact that you took Nift it upon is yourself. very expensive to study. मैं बता तो रहा हूँ, मैं एक वो बस्ता बोलूँगा टू बी लाइक उस लैंग्वेज में, बस्ता लेके निफ्ट के गेट पे. निफ्ट इज़ लाइक करण जौहर का सेट. बच्चे कम फुल ग्रूम्ड, एकदम डैशिंग, एवरीबडी इज लुकिंग गुड, मतलब लड़के एवरीबडी इज ऑन पॉइंट. एंड मैं वहाँ पे एक ऐसे बैग लेके ऐसे देख रहा हूँ लोगों को. एंड अपने फाइनल ईयर में आई काइंड ऑफ मैं एज अ गेस्ट लेक्चर भी मैंने लेक्चर दिया अपने जूनियर्स को. सो ये तक हुआ, मैं फर्स्ट में पास ही नहीं होता था. आई वॉज बिलो 5 पॉइंट. इतना खराब था. दिस इज व्हाट मेक्स मी रियलाइज कि कभी कभी हमें लोगों को देख के लगता है कि उनके पास जो है लाइफ में, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो उनको सूट करते हैं, बट ये इंटरेस्ट हम नहीं पाल सकते
क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है. Resources ऐसा नहीं. कभी कभी लगता है लोगों को लगता है, देख के कि यार true. ये तो इन्हीं लोगों के शौक हो सकते हैं. हाँ. हमने बट लुक एट यू, लाइक यू आर सेइंग कि वहाँ पे लोग ऑलरेडी इतने groomed थे Exactly. and you didn't have the resources but you Nothing. loved doing that. Yeah. But then you figured your way out. Yeah, I was like, मैं अपने दोस्तों से ना, I used to borrow clothes. I was like, यार Okay. थोड़े दे दे, I'll wear it. And they used to, मतलब ऐसे मजाक बनता था मेरा मेस में. अबे देखना इसको, कपड़े मेरे मांग के ले जा रहा है, शूट में मेरे कपड़े पहन रहा है, ये कर रहा है, वो कर. एंड प्लस ट्रस्ट मी, हमारे वहाँ पे ना एक वो था फैशन कम्युनिकेशन एंड एक डिपार्टमेंट था. सो दीज गाइज नेवर यूज टू टेक मी एज मॉडल. Why? तो दे वर लाइक नहीं है, वेरी चंपू, हटा उसको, इस टाइप का था उनका बिहेवियर. Because of the way you looked or I don't just- know. I don't know. Okay, They, okay. मतलब I never asked them. But Okay. जैसे मैंने अपना पेज स्टार्ट किया, I started growing. और पता है, ट्रस्ट मी, यू जस्ट, लोग अभी मेरे को पूछते हैं कि when did you realize that I want to do things into fashion? It's very effortless. मेरे लिए कभी भी, हाँ अभी भी, मतलब I don't put lot of efforts. And I think life में ना लोगों को when they are looking for passion, they are looking for something that they like, it has to come very natural to वो एक them. नेचुरल लाइक एफर्ट्स तो चाहिए होते हैं हर नहीं, चीज में. efforts as in वो बहुत जैसे Natural रिलेशनशिप flair. में भी होता है ना, Okay. very effortlessly you do something for the other person. Never been there, never done that. So नहीं, relationship as in yeah, for your mom, for dad, anybody, हाँ, you do it very effortlessly. वहाँ पे मेहनत नहीं लगती. वही एक नेचुरल फ्लेयर होता है ना, कुछ चीज आपके अंदर से नेचुरली निकल के आती है कि ओ दिस इज समथिंग दैट आई एम गुड एट नेचुरली और दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू वर्क हार्ड एट. Yeah. बुरा नहीं लगता. बुरा effort नहीं लगता. डालना. वो टाइम नहीं लगता. जैसे Yeah. आइंस्टाइन ने एक चीज बोली थी, हाउ डू यू नो दैट यू, आपको बोली थी. नहीं मतलब उस लाइक In उनका general कोट था बोली उनका. तो इट्स लाइक, हाउ डू यू नो यू लव समथिंग व्हेन यू डोंट नोटिस व्हेन द टाइम इज पासिंग. That's like, Sleeping. Like for sleeping for me, I yeah, guess. sleeping is also good, by the way. Yeah. Yeah. We So should all get 8 hours of sleep, guys. yeah, it's good for grooming. Grooming. Again, Yeah, skincare. it makes you look really good. So I love grooming, but I also love skincare more. मेरे लिए वो थेरेप्यूटिक है. जब मैं बैठ के अपना रात को, दिन जितना ही बुरा जाए, मैं रात को स्किन केयर रूटीन करता हूँ. Because वही टाइम है जब मैं इतना engrossed होता हूँ वो करने में कि मैं सोचता नहीं हूँ. See? So it's not about what you're putting on your skin. It's the fact that that is the only time you get away from your life and you just blank in your head, and I really enjoy that. Wow. मुझे ऐसा लगता So है कि like कभी भी it's like वो कुछ time के लिए you just forget yourself and you do Yeah. it, not for anything, right? yeah, like I'm not on my phone. That's the only time on the day when I'm not on my phone, when I'm not thinking something. I'm just like cream एक सीरम लगाया, वो 15 मिनट तक सूखेगा, फिर मैं तब तक कुछ नहीं करूँगा, फिर मैं एक और कुछ लगाऊंगा. Then in the morning when I get up, the first thing I'll be like, okay, the skin actually feels hydrated, and that's just like a small. How did you realize that? Like मतलब कैसे पता चला? Because yeah, grooming I get it, like कि Yeah. मैंने ये सब चीज़ करी, but because skin care it's वो और niche down हो जाता है. See, because I feel that I've always looked at myself and I've been like, yeah, I've always noticed changes in my skin, even as a child. कि अरे अब dark circles थोड़े बढ़ने लगे हैं मेरे. And then I never knew that it's an option to take care of your skin as a man. You were inspired by your mother or something? Like mom को देखना makeup करते हुए, I think वो भी Makeup बचपन में करते हुए देखना, yes, but वो भी add skincare, nobody in my family was into skincare, but I would get very excited जब मेरी मम्मी कुछ वो face pack बना के देती थी, अपने मुंह पे लगाती थी, जो बचा होता था. पता लगा देती. Yes. मेरा मुंह तो छोटा था, तो they were like तू लगा ले. तो मैं वो मुल्तानी मिट्टी वगैरह, मेरे को बड़ा मजा आता था कि वो सूखता था तो कूल ठंडी फीलिंग आती है. So that's when I फिर वो बोलते थे कि हंसना मत, मत, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी. Yeah. So I have such fond memories of all of this. So I realized that I enjoy that time when a face pack dries on your face. I enjoy that time. It's like you're doing something for yourself. Right. And the world doesn't have to notice it. You're just doing it for yourself. It's not like other things. So that's when I realized that I really enjoy, skincare. But I want to ask you, as a child who was into grooming and into dressing up, were you ever bullied for it? That you're a guy, लड़का होके भी इसका ध्यान कपड़ों में है, अपने looks में. Were you bullied for it? Yeah, 100%. In school, in जैसे मैंने college? कहा ना कि उनको एक पैरामीटर मिलता था मेरे को, बाकी चीज़ों में आई वॉज ऑलरेडी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो जो लड़कों को एक मौका मिलता था मुझे चिढ़ाने का, वो ये था कि अबे लड़की है क्या इतना वो कर रहा है, क्योंकि लड़की है तभी वो कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता. अभी तो फिर भी इट्स वेरी मच एक्सेप्टेड लोगों में. जेन जी जो आया है, दे हैव मेड थिंग्स वेरी फ्लूइड एंड बहुत नॉर्मल कर दिया चीज़ों को. बट Right. व्हेन वी वर ग्रोइंग, थिंग्स वर नॉट द सेम. So they would
they would bully you because you just wanted to do this. या सो मैंने एक दिन रैंडमली ना आई वाज मैं ग्रीन डे से मुझे आई यूज टू लिसन टू देयर सॉन्ग्स, मेरे को बहुत पसंद था. सो मैंने एक दिन ऐसे नेल पॉलिश लाइक यू नो आई जस्ट नेल पेंटेड माय Oh, this was a phase with the black nail. या Oh, ब्लैक yes, नेल yes, पॉलिश. yes, वो yes. फिर एवरिल के गाने आते थे वो वाले, तो आई गॉट ऐसे selfies खींचते थे. हाँ ऐसे ऐसे वाले सेल्फीज थे. ईमो आता था, बाल वाले, आगे. yeah. सो आई हैव डन ऑल ऑफ दैट वैसे. हाँ Who hasn't, या yeah, एग्जैक्टली. तो उस टाइम पे भी बड़ा चिढ़ाना कि लड़की है ये सब क्यों कर रहा है. वो लड़की है वाला एजेंडा मुझे कभी समझ नहीं आया. But did it get to you as a child? उस टाइम तो इतनी sensibility नहीं थी ना. थोड़ा मतलब एक पॉइंट के बाद ना जब वो रिपीटेटिव होने लगा, तो मैं पहले तो लाइक हटा, चल ये गाइस आर जस्ट इनसिक्योर वाली चीज़. मैं उस क्योंकि मुझे पता था कि वो चिढ़ रहे हैं मेरे से, क्योंकि वो मुझे पता था कि बिकॉज मेरे पास बाकी चीज़ें थी बैलेंस करने के लिए. Right. बट देन वो इतना ज़्यादा हो गया आफ्टर अ पॉइंट कि, और प्लस आई वॉज वो ना मैं आई वॉज फेलिंग माई फैमिली इन टर्म्स ऑफ स्टडीज. आई वॉज एवरी डे तू पढ़ ही नहीं रहा है, तू फेल हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा, गेट मतलब कम ऑन कैसे संभालेगा. तो वो चीज़ भी ऐड होती गई और इनका वो प्रेशर ना. So you lost confidence. या आई लॉस्ट कॉन्फिडेंस बहुत. एक पॉइंट पे आके वो तभी मैं आई चोज टू मैं तभी भागा, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू टेक इट. आई वांटेड न्यू पीपल. So you literally घर छोड़ के भाग गए. आई वाज लाइक मैंने दादी, सो आई वाज ब्लेस्ड टू हैव ऑल द फीमेल एनर्जी अराउंड मी. Okay. सो आफ्टर दैट लाइक मॉम भी अपने घर चली गई थी, बट देन माई मॉम्स देयर, माई आंट वाज देयर, माई ग्रैनी वाज देयर. सो ऑल दिस 3 पिलर्स उन्होंने मुझे बड़ा किया. तो मैं हमेशा एक कभी भी टू लुक अप टू, आई लुक टू अ फीमेल फिगर. मेरे लिए कभी ऐसा नहीं था कि Because you feel that they've judged you lesser than men have judged you. yeah, exactly. I feel that as men we need to discuss this. I feel that as men, usually men ही बाकी men को bully करते हैं for being into grooming. True. Even though a lot of those men are themselves very conscious of how they look. Yeah. उनको भी very particular about the hairstyle that उनको they want. समझ नहीं आता करे कैसे, तो वो सोचते हैं कि अगले को गिरा देते हैं, अपने लेवल पे ले आते हैं. Yeah, the only way for them to feel better about themselves is to put the other Put person the other down. person down. And also, I 100%. feel sometimes they just can't understand that there can be a man who's confident in his skin Right. and is okay saying that I love grooming and I Yeah, love dressing up. Exactly. Because they 100%. probably want to do the same, but they don't have the courage for it. Those are the same people who tease you. Okay, so tell me one thing very honestly. Do you judge people by their... Now that you have so much knowledge on grooming, you can be honest. Yeah. You're- I'll be. I mean, you're not perfect, I'm not perfect, nobody's perfect. 100%. Yeah, so I'm just saying that grooming is very important to you. But to some people, it may not be important. And some 100%. people may not actually care about how they look, which is okay. Yeah. But do you, as a grooming expert or a grooming enthusiast, judge people? That's the right word. Yeah. Grooming enthusiast. Do you... क्या तुम जज करते हो लोगों को कि यार ये दाढ़ी इस पे सूट नहीं कर रही है, कैसे बाल हैं? यार मतलब नहीं, बहुत इनवॉलेंट्रीली आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब क्योंकि मेरी पूरी लाइक 24 आवर्स इसी टाइप की चीज़ों में बीतती है. ठीक है. तो जब मैं किसी को देखता हूँ तो थोड़ा सा अरे थोड़ा इम्बैलेंस हो गया, ठीक कर दूँ मतलब वैसा वाला एक फीलिंग आता है. बट देन अभी वैसा जजमेंट वाला कुछ नहीं है. डेफिनेटली एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइस सबका. अब जैसे व्हेन आई वाज स्टार्टिंग दिस लेबल, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो फैशन में ही है, बट दे डोंट लाइक ग्रूमिंग. Your own fashion या label. माई ओन फैशन लेबल. जब मैं उसके ऊपर काम कर रहा था, व्हेन आई वाज मीटिंग मैन्युफैक्चरर्स, आई वाज मीटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल. तो उस समय दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन टू फैशन. तो मैं उनको था कि ये थोड़ी बोलूँगा कि ये सूट अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है, यू इज मेकिंग मनी, इज डूइंग व्हाट ही लाइक्स, देन व्हाई नॉट. वो अपना पैशन परस्यू कर रहा है, मैं अपना पैशन परस्यू कर रहा हूँ. सो आई डोंट जज देम वैसे. बट अगर मैं ऐसे देखूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट ग्लैंस में जब तुम्हें देखा ना, लाइक यार कुछ क्या मिस हो गया है, कुछ मिसिंग हो गया, बट देन इट्स ओके. Right. That's okay. No, I mean it's honest of you to admit that, because I mean we all look at people and we all have our opinions कि yeah, this is not looking nice on them or whatever. That's opinion. Exactly. That's what. Judge करना is too harsh. मतलब कि तुम judge करके लोगों को वो कर रहे हो. But then when you say that grooming is important to you and grooming is an important aspect of a man's life, what about men who are not into grooming? Like जिनको फर्क नहीं पड़ता how they look. What about them? I think that's also fine, right? Because वहाँ पे grooming से भी ना, मेरे लिए grooming से acceptance अभी मेरे लिए थोड़ा, आफ्टर टॉकिंग टू यू अबाउट योर बियर्ड थिंग, मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ना और एनहांस उसमें कुछ हुआ है. लाइक आई एम लाइकिंग दिस. No, I also feel that for example, if you have like you love your jawline, you want to accentuate it with a beard style. Right. Accentuating it is fine. It's Fine. not bad. Like you also dress well. Yeah, not to exactly. change yourself, but to accentuate. For example, you have big shoulders, so you wear a certain thing. That is absolutely okay. I do feel that grooming can really just elevate the same with makeup, right? You can just You're adding beauty, right? you're adding beauty, and yeah, that's absolute. There's nothing wrong with it. But
I mean, as someone who's into skincare, I've also come to a point where I don't judge men who are not into skincare. पहले मुझे लगता था यार क्यों नहीं कर रहे अपनी स्किन का ध्यान रखो. I'm like हर एक की प्रायोरिटी सेम नहीं होती. Some people don't care about exactly. how their skin That looks. is the part of acceptance. अपने ये एक्सेप्ट करना कि नहीं ठीक है मुझे पसंद है जरूरी नहीं सबको हो. जियो और जीने दो जीने दो, basically. yeah. As long as मैं अपना फेस मास्क तुम्हारे मुंह पे आके नहीं लगा रहा हूँ तो मैं किससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए. Exactly. Do you think that because you're a man who's into grooming and fashion, do you think that you feel this constant need to exert your manliness in other ways to compensate for this when you're in a public space? That you would want to talk a certain like वही कि थोड़ा सा मैस्कुलिन हो जाए कुछ कोई चीजें कुछ चीजें तो हो जिसमें मैं दिखाऊं कि मैं मैस्कुलिन भी हूँ कि मतलब अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये भी हूँ. Do you feel that constant need to exert it? यार सच बताऊं तो एक पॉइंट पे था एक पॉइंट पे ये काफ़ी ज़्यादा था टू जब मैंने नया नया डिस्कवर किया था दैट आई वाज स्मार्ट. ठीक है. What a realization to have, man. I would love to have that moment in life. अभी तक नहीं हुआ है. तो आई वाज लाइक मैं ना ट्राई करता था क्या और क्योंकि बाकी साइड में लोग मेरे बोलते थे ज़्यादा ड्रेसअप हो गया आ रहा है ये वो तो मैं ना दूसरे साइड दिखाने को था नहीं आई एम स्मार्ट ये वो जो मैन की आइडेंटिटी होती है कि आई कैन The deep baritone. या एग्जैक्टली द डीप बैरिटोन. उसमें बात कर अभी ये आंसर उसी baritone में दे. तो मतलब मैं उसकी कोशिश करता था कि मैं बहुत फेक लग ही रहा है नाकाम कोशिश है ये. बट हाँ तो पर ये मेरे ना बहुत सारे रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक था क्योंकि मैं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था. to feel more like a man. to feel more like a man. But now after I have accepted this it's going Yeah, this is so messed up यार. Yeah. मतलब like हम लोग खुद पे ही इतना प्रेशर डाल देते हैं and then we like I mean if we can't stand up for each other yeah and make other men like मुझे ये भी लगता है कि so many men are like कि what about men but then those are the same men who bully other men for wearing makeup for wanting to be groomed. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि we men are also a part of the problem that way. 100% That 100%. we also find जैसे अगर हम अपने में इनसिक्योर होंगे तो हम किसी और में कमी निकाल के उनको बुली करेंगे ताकि वो हमें बुली ना कर दें. एग्जैक्टली इससे पहले कि वो करे मैं ही कर देता हूँ तो वो नीचे पहुंच जाए ताकि मैं ऑलरेडी डोमिनेंस का मतलब जी जो हरारकी पूरी बनती है ना वो ऐसे बनती है कि मैं अपने को पहले ही ऊपर प्लेस कर दूं ताकि वो बंदा ऊपर आ ही ना पाए उसका कॉन्फिडेंस पहले ही गिरा दो. Yeah. और ये सेम चीज पता है मैं करता था इनवॉलंटरी And it becomes a chain, you know. In Yeah. school, you either get bullied or you bully. बुली एग्जैक्टली So then so many kids choose to bully. एग्जैक्टली तुम क्यों अपने आप को इन्फीरियर रखोगे फिर तुम अपने आप को ऊपर रखो It's और survival. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ब्रो. You know, like, I mean, in school, I was bullied for most of my school life. And then this 1 year happened where I found someone who was on the chain of getting bullied lower than me. ओके So then what would I do? Instinctively, I would be mean to that person so that person knows कि मैं last नहीं हूँ, तू last तू है. लास्ट है. And then I obviously Bang like on. my friends called me out on it and I was like yeah I've started being mean to this person. Now उस time इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं क्या करूँ but now that I think of it that's what I was doing. एग्जैक्टली कि उस time survival था कि either you get bullied or be bullied या because if I was mean to that person then मैं last मैं नहीं बच होऊंगा. जाऊंगा हाँ. मैं बच जाऊंगा. अरे ये वो होता है ना कि अगर मैं अकेले फेल हो रहा हूँ इससे अच्छा मेरे 2-4 दोस्त साथ में फेल हो जाए तो वो फेलियर Better का ज़्यादा लगेगा. हाँ तो बेटर Better लगता लगेगा. था. So this is just very messed up and I mean I obviously regret being that person but I mean grooming has been a game changer for me in terms of my confidence because I mean when I started off as an actor मैं ऑडिशन देता था और मुझे लोग बोलते थे कि सर आप ना मतलब माइंड मत करिएगा पर आप ऐसे लगते हो ना आपको मतलब थोड़ा लीड वीड तो आप मत इमेजिन करो ऐसे मेरे को मुंह पे बोलते थे एंड देन आई ग्रूम माई सेल्फ एंड then their opinion completely changed about me. See? Their opinion completely, and I'm not saying that I did it to prove it to them. At some level, yes. But in that process, I also realized कि मुझे स्किन केयर में बहुत मजा वो आता है. प्रोसेस ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पता है तुम स्टार्ट भले प्रूव करने के लिए कर रहे हो बट देन अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, इफ योर माइंड डेवलप्स इन द वे इट्स ग्रेट. नो बट इट्स सैड कि वो वहां से शुरू होता है, नॉट एज अ हॉबी. वो शुरू ऐसे होना चाहिए कि यार चल आज ये करके बट यार हाउ कैन वी डिसाइड कि शुरू कैसे होना चाहिए? शुरू तो शुरू होता है ना. That's so true. That's very true. So मतलब this is so it's been pretty much the same for you that you've also constantly felt like a misfit because 100%. तभी सारी चीज़ें मैंने ऐसी करी कि जो फिट होने के लिए था ही नहीं. उसके बाद मैंने कोशिश करा कि मैं फिट हुई ही ना. पहले मैं मिसफिट था जिस कारण से मुझे प्रॉब्लम होता था. अब you've embraced it. अब तो आई एम लाइक चक इट, यही है, होना ही नहीं है अब होना ही नहीं है फिट. अब मैं यही हूँ.
No, to all the listeners listening to this, I think इससे better statement हो ही नहीं सकती कि if you feel like a misfit, then maybe you don't need to fit. Yeah, exactly. You don't need to. There's no one box that can fit all of us. Exactly. And I mean, do you feel that अभी आजकल तो लोग बहुत vocal हैं about men should groom वगैरह वगैरह. Do you think ये सिर्फ कहने की बात है या लोग actually believe करने लगे हैं? I don't think 100%, क्योंकि अभी भी बोलते हैं ना वो रूम के अंदर बातें कुछ और ही होती हैं. जब ऐसे ऐसे कैरेक्टर साथ में मिलते होंगे ना तो वो करते होंगे, अभी देख रहा है उसको, ये वो सब की होती है. आई डोंट थिंक 100% एक्सेप्टेंस कभी आएगा भी. Okay. बिकॉज कोई भी चीज़ जब तुम ये कह रहे हो कि हम परफेक्ट नहीं हैं, तो हर एक चीज़ को तुम वो नहीं कर सकते. तुम नहीं हर एक चीज़ को रिपेयर करके हर एक चीज़ को ठीक करना है. आई डोंट थिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड. बस इतना देखना है कि तुम अपने आप को पहले एक्सेप्ट करो. इफ़ वंस यू आर कंफर्टेबल, हमको जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बेटर करने में देखना चाहिए. तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी सॉल्व देन. तो श्रवण, अभी तक हमने जो बात करी है तेरी जर्नी की, ऑफ वेयर you've come from, where you've reached, would you say that grooming is kind of self-love? 100%. Okay. It is. I think it's completely self-love. I'm lucky that I am able to love myself, and this is my profession. What I used to do part time, अब मेरा full time है ये. मतलब मैं पहले ऐसे छुप के अपना ध्यान रखता था. हाँ. अब मैं खुद ही ओपन में यही करता हूँ, मैं धंधा ही है. So that part I love. So okay, so like it's not just self-love, it's also enabled you in your career. Yeah, exactly. It has just added those, it's plus points. मैं कह तो रहा हूँ कि बात जो मैं टाइम निकाल के करता था, मैं पूरे टाइम यही करता हूँ. It's part of my profession, my life. So it is self-love, पहली बात. क्योंकि you are taking care of those parts. जैसे लोगों को, किसी को बुक पढ़ना पसंद है तो वो करते हैं, that's self-love for them. किसी को कुछ और करना पसंद है, किसी को वर्कआउट करना पसंद है, that's self-love for them. Now imagine getting paid for it. Yeah, exactly. Yeah. बट मुझे तो आई अंडरस्टैंड योर बॉडी ऑफ वर्क, मुझे समझ आता है तो क्या करता है एंड हाउ व्हाट यू मीन व्हेन यू से दैट. बट फॉर आवर लिसनर्स, जस्ट एलैबोरेट ऑन हाउ ग्रूमिंग हैज हेल्प्ड यू सक्सीड एज अ क्रिएटर. ओके, सो जस्ट आई थिंक चीज़ें ऐसी हुई कि आई स्टार्टेड पुटिंग आउट वट एवर आई वॉज डूइंग. पीपल इन्जॉयड, लाइक बेसिकली द फॉलोअर्स, द पीपल, द पब्लिक हु यूज्ड टू फॉलो मी. तो उन्होंने जितना प्यार दिया उतना ही मुझे कैंपेन से प्यार आया, उतना ही प्यार मैं और बढ़ता गया. आई वॉज एबल टू अर्न मोर फ्रॉम ब्रांड्स, आई वॉज एबल टू अर्न फ्रॉम माई ओन लेबल, आई वॉज एबल टू अर्न डू अदर स्टफ. सो वो आई मीन मनी एस्पेक्ट और सक्सेस एस्पेक्ट उस तरीके से बढ़ गए. देन आई डिड लाइक शोज़ भी, छोटे मोटे चीज़, बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से भी होती गई. सो या you just have to पुट योर सेल्फ आउट देयर. इफ़ यू डोंट पुट योर सेल्फ आउट देयर, यू डोंट एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू डोंट लेट अदर पीपल सी वॉट यू डू, तो योर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, योर चांसेस ऑफ बीइंग एनीथिंग इज जीरो. तो कोई आके तुमको हाथ में दे के जाने वाला नहीं. अच्छा तुम ये अच्छा करते हो, लो रखो, मेकअप बहुत बढ़िया करते हो पर घर पे करते हो ना, ये लो, वैसे नहीं होगा. यू हैव टू पुट इट आउट, यू हैव टू शो द वर्ल्ड दैट यू नो एंड यू कैन ओन. बहुत बार नॉट द स्मार्टेस्ट और द पर्सन हु कैन डू द बेस्ट मेकअप विंस इज द पर्सन who puts in the effort of putting the thing out. जो दिखता है, आई एग्री, जो दिखता है वो बिकता है. तो यार तो श्रवण, यू टेल मी वन थिंग, ये ऑनेस्टली बताइयो. सो नाउ दैट यूर लाइक पीपल नो यू फॉर योर लव फॉर ग्रूमिंग एंड ऑल, सो आर यू एट सम लेवल स्कैर्ड टू चेंज योर लुक नाउ? क्योंकि लोग ऐसे पहचानते हैं, लोग पसंद करते हैं कि इसकी ये दाढ़ी है, ये बाल है. हाँ. तो मतलब थोड़ा होता है. जैसे अभी मुझे लग रहा है कि अगर मैं, जैसे मेरे को बहुत लोगों का टेक्स्ट ऐसा है, ओनली फॉलो यू बिकॉज ऑफ योर हेयर. हम लगा अरे दिस इज सो रूड, दिस इज सो बैड, अंदर बाल कटा लूंगा तो मतलब हुआ है मेरे साथ. पीपल हैव टोल्ड मी कि अब तो तुम्हें फॉलो करने का फायदा क्या, हम तो इस इंसान को जानते ही नहीं है. हाँ, तो वो थोड़ा सा वियर्ड है, बट आई थिंक वो भी एक रीज़न है मैं बाल नहीं कटा रहा हूँ. नहीं, मुझे लग रहा है कि यार शायद कुछ, क्योंकि अब पैशन करियर में तो कन्वर्ट हो गया है, तो नाउ यू हैव टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों को लगता है मन की कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता. यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज एवरीथिंग. प्लान होती हैं चीज़ें, जो चीज़ें एफर्टलेस भी दिख रही होती है ना, बहुत हमें पता है ना बैक एंड में हम किस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें प्लान करते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर. तो यू आर सेइंग दैट योर ग्रूमिंग स्टाइल इज इंटेंशनल नाउ. बिकॉज नाउ पीपल, बहुत लोगों ने यार, व्हेन आई वाज ग्रोइंग माई हेयर आउट लॉकडाउन के टाइम पे, पीपल वर नॉट, लड़कों के लंबे बाल नहीं थे. आई हैव सीन माई पिक्चर्स इन सो मैनी ये जो भी इंटरनेशनल पेजेस होते हैं मेरे लंबे बालों के, हर जगह. इट्स लाइक ये इंस्पिरेशन है बालों का, मतलब हमें ऐसे बाल चाहिए. यू इमेजिन, मेरे लंबे बालों से पहले एक नाई की दुकान पे जो अभी हम बात कर रहे थे, मेरी फ़ोटो थी.
Really? I don't know if I have a picture. I'll show you अगर मेरे को मिलता है तो. मेरी फोटो थी वहाँ पे, वो लोग ऐसे हेयर कट कराने थे. यार that is like life coming a full circle. Yeah, it's like कि मैंने exactly ये चीज़ मैं करता था. मुझे I think तभी मेरा passion जो convert होने वाली चीज़ें हुई, ये मैंने effort नहीं डाली. ये मैं चीज़ें करता था और वही चीज़ें मेरे साथ होने लगी. जो मैं अपने आप को इस साइड देखता था और मैं इस साइड पे था, वो चीज़ इंटरचेंज हो गया. मैं इधर आ गया कब, तो वो मेरे लिए होता गया. इट जस्ट केप्ट हैपनिंग. That's pretty cool, क्योंकि कभी कभी कोई मुझसे मेरा स्किन केयर रूटीन मांगता है ऐसे फॉलोअर्स में से डीएम करके, मुझे बहुत स्पेशल फील होता है बिकॉज आई हैव ग्रोन अप बिलीविंग दैट आई लुक वेरी वियर्ड. एग्जैक्टली सेम. एंड आई एम लाइक, अब कोई मुझे देख के बोलता है कि यार इसकी स्किन ऐसे कैसे, मैं भी वही करूंगा जो ये करेगा. आई एम लाइक, दिस इज सच अ नाइस फीलिंग. But what's your grooming ritual like? So I think I have this. I don't want to call it a routine. Acha. Right, I don't want to call it a routine. So I would say कि I feel my skin feels very comfortable when I wash it in the morning, put the moisturizer that suits my skin type and all of that, because I have oily skin. So मेरे को वो ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा oil secrete ना हो, उस कारण से I don't break out and I don't do all of that. फिर उससे और headache और 10-12 चीज़ें और होंगी, तो उससे बेटर है कि तुम precaution ले लो. Right, it's better than cure. उसके बाद करना. So I have a night time, and plus स्किन केयर एंड ऑल ऑफ दिस में हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Of course. लोग मिस आउट करते हैं हाइजीन एस्पेक्ट को, लड़के स्पेशली. दे आर नॉट वेरी हाइजीनिक. उनको लगता है नहीं ऐसे कर लो ये हो जाएगा, चलता है ना, लड़के तो हैं. नहीं, आई थिंक इफ़ यू जस्ट वॉश योर फेस इन द नाइट, लाइक रात में सोने से पहले, चेंज योर पिलो कवर्स, डू ऑल ऑफ दैट, योर स्किन विल थैंक यू, योर फेस विल थैंक यू. But what about like beard and hair and grooming in general? बियर्ड आई थिंक मेरी उतनी आती नहीं, बट जितनी भी है आई जस्ट ट्राई टू कीप दैम बहुत ज़्यादा बुशी ना हो, बहुत ज़्यादा वो ना हो, बिकॉज उतनी आती नहीं तो मेरे को उतना मेंटेन रखना पड़ता है कि जिससे मेरा बहुत ज़्यादा पैचीनेस ना लगे. I know this कि जब आपकी beard बहुत पैची होती है, you have to first wait for it to all grow Yeah. out, फिर तुम उसको सब same length पे trim करो. trim वो कर बीच दे. की स्टेज बहुत बहुत खतरनाक गंदी होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि Yeah. उसमें पैचीनेस दिखने लगता है. एवरीथिंग कम्स आउट. Okay, वी आर so- नॉट जेनेटिकली ब्लेस्ड बहुत लोग ना, तो Yeah. वो चीज़ें हैं. But I mean grooming can fix things. I mean, Yeah, 100%. That's what grooming is for, right? that's true. अब टाइम है हमारे नए सेगमेंट का, जिसका नाम है कुछ करते हैं यार, अच्छा, जिसमें हम अपने गेस्ट से कुछ करवाते हैं. ओके. बट डोंट वरी, हम ऐसे कुछ बहुत ही डिफिकल्ट नहीं करवाने वाले. आई जस्ट वांट यू टू टेल मी कि व्हाट इज योर पर्सनल ग्रूमिंग स्टाइल यूजिंग ओनली 5 एडजेक्टिव्स. डिस्क्राइब योर पर्सनल ग्रूमिंग स्टाइल. पर्सनल ग्रूमिंग स्टाइल यार समझ नहीं आ रहा है मुझे. Is it trendy? Is it cool? Is it like whatever? आई थिंक इट्स बोरिंग, Okay. बिकॉज यू डू इट. जिन लोगों को पसंद नहीं है उनके लिए बहुत रेपिटेटिव हो जाता है. Okay. दूसरा, आई डोंट थिंक ट्रेंड, इट्स ग्रूमिंग आई डोंट थिंक कैन बी, मतलब आई डोंट नो अबाउट मेकअप एंड स्टफ, वो ट्रेंड के बेस पे हो सकता है, बट ग्रूमिंग आई डोंट थिंक, द बेसिक्स वो रहते ही हैं, वो ट्रेंड पे नहीं आते. अच्छा. The basic idea द of बेसिक आइडिया maintaining या yourself, कि हम अपना मुंह धो, उसके बाद ट्रिम योर बियर्ड नाइसली और हाउ एवर यू लाइक, और अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर, टोनर और वट एवर लाइक suits your skin. So I think those are basic, those are not trend. ठीक है. तो first So, word is boring. boring. Second word is Second word is hygiene. No, I can I say hygiene? No, it's Hygienic. hygiene. Okay, Okay. hygiene. Then cool, I can say. okay. It makes you look cool. It also makes you look hot. if you do अपने it आप को right. कॉम्प्लीमेंट कर नहीं रहे नहीं, हैं अपने आप को नहीं दे रहा, मतलब आई एम टेलिंग पीपल जो Okay. करेंगे ठीक है, सबको. इट मेक्स यू लुक गुड. ओके. ठीक गुड, चलो हॉट नहीं, गुड. गुड. ओके. कूल, गुड, बोरिंग, Boring. कूल, गुड, बोरिंग, हाइजीनिक. हाइजीनिक. लास्ट ना, हाँ, लास्ट. लास्ट इज gentle. Gentle. Interesting. Why did you use that word? Gentle because मेरे को यहाँ जेंटलमैन दिख भी गया था, आई वाज लाइक जेंटल बोल देता हूँ. That's what an honest answer sounds like, guys. There is no philosophy here. उसको gentleman देखो, उसने gentle बोल मैंने दिया. जेंटल बोल दिया. बट अगर मैं बैक लगाता हूँ इसको, मैंने अगर बैक साइकोलॉजी में पीछे जाता हूँ, तो ये है कि ऑफ कोर्स यू आर बीइंग जेंटल टू योरसेल्फ. अब तो कुछ भी अब तो बोल लो. बोलना पड़ेगा ना यार. Yeah. So this brings me to our last round, which is the final word. Okay. So define the modern gentleman in one word. One word. One word. Sensitive. Sensitive. Yeah. Interesting. Okay.
a gentleman should be very sensitive. A masculine energy should have, because I have a lot of feminine energy. मेरे अंदर मतलब मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ कि आई एम एबल टू सेंस, मैं किसी आई एम एम्पैथेटिक एंड दैट मेक्स मी मोर ऑफ अ मैन, दैट मेक्स मी मोर, आई मीन जो मैं एम्ब्रेस नहीं करता था, विच आई यूज टू फील बैड अबाउट. Right. But now that feminine side, this is me. This makes me more masculine because I'm more sensitive. I can feel what Ankush is feeling. So I think That's that- pretty cool. I mean, you've summed it up really well. I don't need to conclude this anymore. Thank you so much for, coming here for this podcast. It was great having you, Shravan. Such a good Pleasure is conversation. all mine, sir. And to all the listeners, अगर हम बहुत derail हो गए तो we're really sorry, but the conversation was really amazing. Yeah, because we were in the flow, so we Yeah. got loss of time and everything. Yeah, So, and I hope you have a lot of good takeaways from this episode. And yeah, thank you for this, Shravan. thank you, Ankush. Thank you for having me.